जो गुरुजी थे उनका स्वभाव था, वो गांव गांव में मधुकरी मांग के लाते थे। मधुकरी मतलब घर घर से भोजन प्रसाद। तो दरवाजे से जोर से आवाज लगाते थे, रा, बस इतना ही बोलते थे। और जो घर वाला होता था, जो भी घर की, वो मैया बोलती थी धा। तो मतलब अब दोनों का मिलन हो गया। आधा नाम बोलते थे, रा बोलते थे। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी जो हम सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिंदु, बिंदु महाराज। करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिन देख बिंदु, बिन देखे अपनावे सोई वृषभानु की दुलारी। कृष्ण भगवान जब अपनाते हैं ना हमको, तो थोड़ा सा आगा पीछा हमारा जो फाइल है वो सब देखते हैं कि कर्म अच्छे हैं कि नहीं है, गुण है कुछ के नहीं है। पर बिन देखे अपनावे सो वृषभान की दुलारी है। बिना देखे जो अपना बना ले वो श्री वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी है, करुणामयी श्री किशोरी। तो उन्हीं श्री करुणामयी किशोरी राधा रानी की चर्चा करने के लिए आज थोड़ा सा एक भाव है मन में। अब कितना कराती हैं वो तो उन्हीं के हाथ में है। वो जितना चाहेंगी उतना हम उनके नाम का गुणगान कर पाएंगे। तू है बड़ भाग्य बड़ीरी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूंथी सुमन के गजरे, हर्षी तो ही पहरावत है। तू अपनो श्रृंगार करे तो दर्पण तो ही दिखावत है। ऐसी श्री राधा रानी जिनके भाग्य की कौन वर्णन कर सकता है। जहाँ श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा की मांग करते हैं, आशा करते हैं, वो हैं श्री राधा रानी। एक बार आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का ब्रज में विरह, अलग हो गए। भगवान कृष्ण चले गए मथुरा, मथुरा से द्वारिका। ये जो भगवान के जाने का प्रसंग है ये आप आगे सुनेंगे। तो जब कृष्ण चले गए तो 100 साल बाद, कृष्ण के 100 वर्ष के जाने के बाद, श्री ब्रज के सब लोग और उनमें श्री राधा रानी भी कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर राधा रानी गई। ये प्रसंग कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में विस्तार से लिखा है। 100 साल बाद कृष्ण और राधा का मिलन हुआ। वो भी कहाँ? युद्ध की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर। राधा रानी आई। कृष्ण को मालूम हुआ कि राधा आई है। श्याम सुंदर, अब तो श्याम सुंदर नहीं, अब तो द्वारिकाधीश हो गए, राजाधिराज महाराज, सब अपना काम काज छोड़ करके कृष्ण आए। छोटा सा एक शिविर लगा था, उस शिविर में भीतर प्रवेश किया तो सामने बैठी थी प्रकाश पुंज में श्री राधा रानी। अथाह 100 वर्ष का वियोग और आज 100 वर्ष के बाद का मिलन। कृष्ण आज अपनी आंखों के अश्रुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। श्री राधा रानी सामने बैठी हैं। आज कृष्ण ने अपना मुकुट उतार करके श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर एक अपराधी की तरह चरणों में बैठ गई, नजरें नीचे। पूछा राधा रानी ने, हे श्याम सुंदर, क्या चाहते हो? क्यों चरणों में बैठे हो? ये राधा सब सह सकती है, लेकिन ये राधा तुम्हारा रोना नहीं सह सकती। क्या कर सकती हूं मैं तुम्हारे लिए? श्याम सुंदर ने कहा कि हे श्री राधे, बस एक इच्छा पूरी कर दो। अपने ये चरण आप कुरुक्षेत्र तक लाई हो, ये चरण द्वारिका में रख दो, द्वारिका चलो।
श्री राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं श्याम सुंदर, ये संभव नहीं हो सकता, मैं अपने ब्रज को कभी छोड़ नहीं सकती। कुरुक्षेत्र आना भी मेरे लिए कितना मुश्किल है ये मैं ही जानती हूँ, इससे आगे मेरे कदम बढ़ नहीं सकते। लेकिन जब मिलन हो गया तो सखियों ने पूछा राधा रानी से कि हे श्री राधे, आप मिली श्याम सुंदर से, कैसा लगा? तो राधा रानी ने कहा कि अच्छा लगा, ठीक था। बोले ठीक था, आप 100 वर्षों बाद जिनके लिए दिन रात रोती थी उनसे मिलके तो आपको अत्यंत आनंद आया होगा। तो राधा रानी ने कहा आनंद तो आया, पर जो आनंद ब्रज में आता था वो नहीं आया। कृष्ण भी वही थे, मैं भी वही थी, लेकिन फिर भी वो मिलन का आनंद क्यों नहीं आया? क्योंकि भूमि ब्रज धाम नहीं था। भूमि का, धाम का क्या महत्व है वो यहां पर श्री राधा रानी बता रहे कि मिलन तो हुआ, पर जो रस श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर कृष्ण से, क्योंकि वहां कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती थी, यहां युद्ध की गूंज सुनाई देती। कृष्ण मिलके चले गए।